नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम लगातार जॉब्स पर चर्चा करते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि सीईटी 20 ग्रुप्स जो हैं, जिसको लेकर आप लोग लगातार हमें कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। तो कोर्ट में आज इस मामले को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम इनसे बात करते हैं। 20 ग्रुप्स, रविंद्र जी, काफी कमेंट्स आते हैं, आपने भी पढ़े हैं, बकायदा हमने कई बार इस पर बात की। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। हाँ, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण दिन है जीनत। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बनी कि भाई सभी एडवोकेट्स के केस लिस्ट नहीं हो पाए। कुछ के तो हो गए, जिस तरह 2 एडवोकेट्स के लिस्ट हो गए, बाकियों के नहीं हुए। उसके कारण से जो है बच्चों में बड़ा पैनिक फैला हुआ है कि भाई कहीं उनके मामले की सुनवाई ना हो, वकील वहां पे ना जाए, कोर्ट के अंदर क्या होगा। तो मेरे मामले हालांकि डले हुए हैं, बट वो कल लिस्टेड नहीं है, क्योंकि जिन एडवोकेट्स के लिस्टेड है तो उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी। हमने रिक्वेस्ट की नहीं, हमको उन्होंने बताया नहीं। इस कारण से जो है जो जब जब सारे मामले एक साथ सुनवाई होनी थी वो अलग अलग हो गई। तो इसके कारण बच्चों में बड़ा पैनिक है। तो मैं बता दूं आपके माध्यम से, बच्चों को पैनिक में मत आए। आज हम कोर्ट के अंदर डेट की रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार भी करेगी। सरकार के पास में याचिकाओं की कॉपी तक नहीं है। जो याचिका कल कोर्ट में लगी हुई है, तो सरकार कैसे बहस करेगी। और हमारी याचिकाएं अभी कोर्ट में लगी नहीं है। जब तक हमारी याचिकाओं के ऊपर सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारा सुनवाई का मौका कहाँ गया। तो मुझे विश्वास है, बड़ा स्पष्ट तौर पे हमें विश्वास है, इस प्रकार की आग्रह को माननीय कोर्ट मना नहीं करेगी। तो इसलिए बच्चे पैनिक में ना आए। कल केवल सुनवाई की पहली डेट है और उनके लिए सुखद परिणाम लेकर के आएंगे। चिंता इनको करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, लेकिन पहली डेट है तो क्या मैं सही समझ रही हूँ कि कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है? अमूमन हम देखते सुनते हैं, डेट्स मिलती रहती हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, डेट तो देखो इसके अंदर जहां तक बात डेट की है, तो डेट तो इसमें मिलेगी। यदि नोटिस होता है, यानी कि सरकार को और दूसरे पक्षों को नोटिस किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो भी डेट मिलेगी। और नोटिस नहीं होता है, अगर कोर्ट कुछ और करती है तो भी डेट मिलेगी। मतलब कि डेट देती है हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए। तो हमारा तो रिक्वेस्ट ये रहेगी, यदि माननीय कोर्ट इसके अंदर एग्रीड भी है कहीं ना कहीं, तो भी जो है हमको सुनवाई का मौका दे और हमारी पिटिशंस को साथ में सुना जाए। आपने कहा कुछ कुछ लॉयर के केस लिस्टेड नहीं हुए हैं, वो क्या है मतलब? देखिए, ऐसा होता है जीनत, यदि रूटीन की बात करें तो रिव्यू की सुनवाई जो होती है वो केवल फ्राइडे को होती है। हमारे हरियाणा की जो अपनी हाईकोर्ट की प्रथा है, डिवीजन बेंच की जो रिव्यू होती है उनकी आमतौर पे अमूमन सुनवाई जो होती है फ्राइडे को होती है। फ्राइडे के अलावा किसी दिन नहीं होती है। तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि जैसा पहले विदेश में थे और आज उनका पहला दिन था अपनी कोर्ट होल्ड करने का, तो हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि इस फ्राइडे को हम सुनवाई करा लेंगे, क्योंकि फ्राइडे आ रहा है 3 दिन पहले। लेकिन वहां से 2 वकील साहिबान जो है कोर्ट में जाकर के और वहां पे जज साहब से रिक्वेस्ट कर ली कि हमारे केस की कल सुबह सुनवाई कर ले। तो जज साहब ने उसको सुनवाई करने के लिए हाँ कर दिया है। वो तो हम जाते तो हमको भी हाँ कर देते, लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं, जिसके कारण से ये मिस हुआ और ये मैस हुआ। आगे आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? आपने एक चीज अच्छी कही कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बात ठीक है, हमारी भी कोशिश है कि हम अवेयर करें। तो आगे क्या, क्योंकि आपने कहा कि डेट मिलेगी। हाँ, तारीख लेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर तारीख लेंगे, क्योंकि हमारे मामले अभी सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं कोर्ट के अंदर। हालांकि कुछ मामलों का नंबर तो आ गया है, लेकिन सूचीबद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि हमने कोर्ट को इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं की थी, जो कि रिक्वेस्ट 2 वकील साहिबान ने कोर्ट में जाकर के की, वो भी हमें बताए बिना, जबकि उनके संज्ञान में था, उनकी ये जानकारी में था कि हमने भी रिव्यू डाली हुई है। अमूमन ऐसा होता है कि जो जो समझिए, इन 2 वकील साहिबान को छोड़ करके लगभग 7 से 8 एडवोकेट ऐसे हैं जो कि इस मामले में रिव्यू दायर कर रहे हैं। वो 7 से 8 वकील सभी के सभी एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि कौन वकील केस डाल रहा है, किसने डाल दिया, किसका किस स्टेज के ऊपर है। बाकी वकीलों का भी मुझे पता है। तो ऐसे में हमारा उनका भी ये फर्ज बनता है कि भी हमसे ये चर्चा करते, हमको बताते हैं कि सर हम कर रहे हैं, क्योंकि और इसके अंदर आप भी कृपया करके या तो करिए, या फिर आप बताइए कि अभी करें या इसकी सुनवाई बाद में कराएं। तो यदि ऐसा आग्रह उनके द्वारा किया जाता तो निश्चित तौर पे मैं भी करा सकता था। यदि आज मैं कोर्ट के अंदर मौजूद होता, मैं भी कल के लिए करवा सकता था, बट क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला। तो मुझे सिर्फ एक चीज समझनी है इस सीईटी वाले मामले में। आपने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि इलेक्शन स्टेट है इस समय हरियाणा, कुछ कुछ मैं मान के चल रही हूँ, कुछ एक दिन रह गए हैं, आचार संहिता लागू हो सकती है। आपको लगता है कि इस सरकार के रहते रहते ये
प्रॉब्लम, ये विवाद जो है इस समय, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा या ये लटक सकता है, जो भी सरकार आगे बनती है उसके लिए? देखिए, सॉर्ट आउट ये हो जाएगा, ये सरकार के रहते होगा या आने वाली सरकार के अंदर होगा, ये बात अलग है, लेकिन सॉर्ट आउट ही हो जाएगा, क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां हैं जिनको मुझे लगता है कि करेक्ट किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। अब ये कोर्ट के ऊपर, माननीय अदालत के ऊपर है कि वो हमारी रिक्वेस्ट को कितना तवज्जो देते हैं, कितना नहीं देते हैं। यदि नहीं देते हैं तो भी हमारे पास में अपील का हमारा अधिकार है, उस कानूनी अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो एक कंक्लूजन कमेंट अगर आप देना चाहें इन बच्चों को जो इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में कोर्ट में आप लोग जाएंगे और सुनवाई शुरू होने वाली है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बड़ा एक धुकधुकी रहती है ना अंदर, जो आज भी आज आप उनके ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं। हाँ, आज आपके केस की मैं पहली सुनवाई है, चिंता करने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। पैनिक ना हो, ये मत सोचें कि केवल 2 ही वकील आज कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे। सभी याचिकाकर्ता के वकील जितने भी हैं, चाहे उनके केस सूचीबद्ध हुए हैं, चाहे नहीं हुए हैं, मैंने पर्सनली सबको फ़ोन करके सबसे आग्रह किया है और सभी वहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे। आपने किसी भी एडवोकेट को फीस दी हो, आप चिंता ना करें, आपका एडवोकेट वहाँ पर कोर्ट में मौजूद ज़रूर होगा। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। डुल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हमने स्पेशली आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर ही बाहर आए इन बच्चों के लिए जो लगातार कमेंट्स करते हैं। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और अपडेट्स हम इस पर अपने दर्शकों को, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो प्रभावित हो रहे हैं इससे, उनको हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डुल साहब।